तो नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक कोडिंग। ये भी एक कंप्रेशन टेक्निक है जो कि एक लॉसलेस, इट इज अ लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। एंड इन अरिथमेटिक कोडिंग टेक्निक a string of characters like the word hello there is represented using a fixed number of bits per character as in the ASCII code। इसमें एक स्ट्रिंग देता है करेक्टर का, इसको हम फिक्स नंबर ऑफ बिट्स पर करेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू अरिथमेटिक इनकोडिंग frequently used characters are stored with fewer bits and not so frequently occurring characters are stored with more bits, resulting in relatively fewer bits used in total। क्या मतलब है इसका? जो कैरेक्टर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, वो स्टोर होते हैं फ्यूअर बिट्स के साथ, और जो बार बार नहीं यूज होते हैं स्टोर्ड विद मोर बिट्स। एंड इट इज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक, ये मैंने पहले बताया। एग्जांपल देखते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर। ये है कोई मैसेज, इस पर हमको अरिथमेटिक कोडिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। हमारा मैसेज है एरिना, ARENA, ठीक है। तो इसमें हम कैसे अरिथमेटिक कोडिंग कैसे इस पे अप्लाई करेंगे, तो इसमें देखिए ए लिखा, सिंबल्स क्या है AREN, इसके बाद क्या है फिर ए है, लेकिन ए ऊपर आ चुका है तो हम रिपीट नहीं करेंगे सिंबल्स को, ठीक है। तो हमारा 5 लेटर है, इसमें 5 वर्ड है, तो हमने 4 ही लिखा क्योंकि ए का रिपीटेशन है, 2 बार हो रहा, ठीक है। फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालना आपको पता है। टोटल आपके एरिना में टोटल 5 वर्ड्स हैं। ए 2 बार आया है तो 2/5 इज इक्वल टू 0.4। आर एक बार आया है तो 1/0.5 इज इक्वल टू 0.2। ई भी एक बार आया है तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। एन भी आपका एक बार आया है तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पे हमारे किसी भी सिंबल की प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी, तो हमने इस तरह से प्रोबेबिलिटी जैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है वैसे किया। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी मेंशन रहता है, अगर प्रोबेबिलिटी मेंशन है दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें इस तरह से कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ CDF इसका निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, तो पहले भी बता चुका हूं मैं। ये हो जाएगा 0.4, फिर 0.4 से फिर 0.2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0.6, फिर 0.6 प्लस 0.2 दैट इज 0.8, 0.8 प्लस 0.02, 0.2 इज इक्वल टू 1.0, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है डी इज इक्वल टू होता है UL माइनस LL। UL क्या होता है अपर लिमिट, LL क्या होता है लोअर लिमिट। अब एग्जांपल के लिए समझेंगे। और UL कैसे कैलकुलेट होता है, LL प्लस डी इंटू पी क्या है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो यहाँ हमने जो प्रोबेबिलिटी निकली है 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.4 निकली है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे CDF। तो हम एक यहाँ पे एक स्केल लेंगे, ये लिया, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा CDF आया है 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0, तो सबसे कम किसका है ए का है, वो क्या है 0.4। तो 0.4, फिर 0.6 किसका है आर का है, 0.6 आर का है, फिर ई का कितना है 0.8 है, ई का देखिए 0.8 है, और एन का क्या है 1.0, ठीक। ये हमने इसको डिवाइड। इसके बाद हम ए को लेंगे, यहां से यहां तक के लिए ये ए है, ए को लेंगे,
एक और स्केल लेंगे यहाँ से ए को यहाँ से यहाँ तक ऐसे। अब इसको एज ए कंप्लीट स्केल लेंगे 0 टू, ये क्या है ए का जो रेंज है कितना है 0 टू 0.4, तो ए को लिया 0 टू 0.4। ठीक है, चलिए तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यूएल माइनस एल एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 0.4, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0.4 माइनस 0 दैट इज d इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अब हम इस ए के लिए हम ए की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल ए, फिर स्मॉल आर, फिर ई, फिर आगे एन भी निकालेंगे। मतलब यहाँ देखिए ए आर ई एन है ना, यहाँ पे चार चीजें हैं, चार पार्ट में डिवाइड है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, तो ए का यूएल क्या होगा, मतलब ए का यहाँ पे देखिए ए हमारा पहला पार्ट था, ये दूसरा था आर, तीसरा ई था, चौथा एन था। तो हम अब इस कैपिटल ए जो हमारा ए है इसको हमने लिया है कंप्लीट एक स्केल लिया है, तो इसमें ये हमारा ए स्मॉल ए आर ई एन हो जाएगा। तो हम कैपिटल ए के लिए इस ए का रेंज क्या हो जाएगा इस स्केल पे, यूएल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एल एल क्या है आपका, एल एल देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए एल एल आपका क्या है, एल एल आपका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 0.4 है टोटल। तो यहाँ डिफरेंस हमने निकाल दिया, यूएल इज इक्वल टू क्या हो गया एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए, पी ए। तो यूएल इज इक्वल टू एल एल 0 हो गया, डी डी क्या है आपका डिफरेंस, हमने 0.4 निकाला 0.4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए, यहाँ देखिए 0.4 है ना, तो 0.4 यहाँ लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट यूएल इज इक्वल टू 0.16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 0.16। ठीक, फिर हम आर के लिए देखेंगे, यूएल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ आर, पी आर एल एल 0 हो गया, डी आपका 0.4 कैलकुलेट ही कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यहाँ पे 0.6 है, या यहाँ से भी देख सकते हैं इससे भी। तो ये हो गया, यहाँ यूएल कितना आ गया 0.24, यहाँ पे क्या आ गया 0.2। ठीक है, फिर चलिए हम ई को लेते हैं, ई इज इक्वल टू यूएल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका 0.8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 डिफरेंस और 0.8 ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हो गया यूएल इज इक्वल टू 0.32, ई के लिए क्या हो गया 0. अब हम एन के लिए देखेंगे, एन के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू यूएल माइनस एल एल ए आर ई। अच्छा तीनों निकल तो गया, ए आर ई तीनों निकल तो गया, ठीक है ए आर ई तीनों निकल गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ए के लिए ये पार्ट हो गया, अब ये इस पार्ट को हम देखेंगे, यहाँ पे जो ये सेकंड है, तो आर के लिए है तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 0.16 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से 0.24। ये हमारा क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का 0.24। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डी इज इक्वल टू यूएल माइनस एल एल 0.24 माइनस 0.16, डी इज इक्वल टू आ गया 0.08। फिर हम ए आर और ई के लिए हम फिर निकालेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए। एल एल आपका आप क्या हो गया देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये जब ये हम ले रहे हैं ये वाला स्केल ले रहे हैं तो यहाँ पे एल एल की वैल्यू क्या है 0.16 है। तो देखिए एल एल इक्वल टू 0.16 प्लस डी, डी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 0.08 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 जो पहले था वही है, कैलकुलेट किया यूएल इक्वल टू 0.192 आया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0.192। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आर के लिए, तो हमारा लोअर लिमिट एल एल इज इक्वल टू 0.16, डी इज इक्वल टू 0.08, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0.6,
ये हमारा यूएल कैलकुलेट हुआ है 0.208। देखिए ये हमारा 0.208। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ई के लिए। ई के लिए फिर ऐसे ही करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.8, हमारा अपर लिमिट क्या है 0.224। देखिए 0.224 तीन पार्ट में भी ब्रेक होगा। अब फिर हम ई की ई वाला रेंज देखेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लोअर लिमिट 0.208, अपर लिमिट 0.224। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसमें हमारा अपर लिमिट हो जाएगा 0.224 और लोअर लिमिट हो जाएगा 0.208। यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। ई के लिए देखिए हम निकालना डी इज इक्वल टू, हमने 0.224 माइनस 0.208, डी इज इक्वल टू 0.016। ठीक है, फिर हम ए के लिए देखेंगे, तो यू एल इज इक्वल टू एल प्लस डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए। तो लोअर लिमिट यहाँ पे देखिए हमारा 0.208 था, तो हमने लोअर लिमिट ले लिया 0.208, डी 0.016, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.4। सॉल्व किया, अपर लिमिट आया कितना 0.214, 0.214। देखिए 0.214। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर हम आर के लिए देखेंगे, तो एल एल और डी तो सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर चेंज हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, यूएल इज इक्वल टू 0.217। 0.217 देखिए यहाँ पे आर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ई। ई इज इक्वल टू वही ई का देखेंगे, यूएल क्या होगा एल एल प्लस डी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.8 है और दोनों तो सेम है एल एल और डी। तो यूएल हमारा कितना है अपर लिमिट 0.220। देखिए 0.220। ठीक है, हमने ए का देख लिया, आर का देख लिया, ई का देख लिया, अब हम एन के लिए चलेंगे। तो ये हो गया, इसका लोअर लिमिट हो गया 0.220 और अपर लिमिट हमारा यही होगा 0.224। ठीक है, देखते हैं एन के लिए। जब देखेंगे डी इक्वल टू यूएल माइनस एल एल, डिफरेंस आ गया 0.004। ठीक है, फिर हम ए के लिए देखेंगे। ए के लिए एल एल प्लस डी इंटू पी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एल एल हमारा 0.220, डी हमारा 0.004, पी ए पता ही है 0.4 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2216, 0.2216 ये आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आर के लिए, एल एल प्लस डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पी आर। तो एल एल हो गया 0.220, डी हो गया 0.004 और पी आर अब कितना हो गया 0.6 हो गया। सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट क्या आ गया 0.222। देखिए यहाँ पे हमारा 0.222 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं ई के लिए, यू एल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पीई। एल एल हो गया 0.220, डी हो गया 0.004, पी हो गया 0.8। सॉल्व करेंगे, यू एल इज इक्वल टू 0.223, 0.223। देखिए यहाँ पे 0.223 हो गया।
हेलो जी। तो ये 0.223 हो गया, तो ये हमारा ठीक। अब ए आर ई हो गया, एन हो गया, और फिर हमारा ए है, ए का रेपिटेशन है, फिर हम इस ए को लेंगे और इसको फिर हम चाहें तो फर्दर करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंग थी उसमें क्या था, ए आर ई एन ए, इतना कर लिया, फिर ए हमारा फिर आया तो फिर हम ए के लिए देखेंगे, तो ये हमारा फिर इसको हम देखेंगे, इसको फिर हम सेम प्रोसेस से देखिए हम कर रहे हैं, फिर हमने उस प्रोसेस को फिर किया, फिर हमने इसको इसको 3 निकाला, 0.22064, 0.22096, 0.22128, ठीक है, 0.22064, 0.22096, 0.22128, ठीक है। ये जो हमारा ये निकला है फाइनल लास्ट वाला, इसको बोलेंगे फाइनल कोड वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा रहा अर्थमेटिक कोडिंग, और उस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए, हम वही बात हमने जो स्टार्टिंग में बताई थी, इन above example probability of each symbol have not given, then we compute the probability of each symbol, but sometime probability has given to each symbol। अगर जैसे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमने क्या की थी, कंप्यूट की थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट की है, जैसे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं उस तरह से। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे अलग प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग, तो अगर हमको हर सिंबल के लिए दे दी गई है तो हम उसको डायरेक्टली यूज करके उसका सीडीएफ कंप्यूट कर सकते हैं, और देन उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दी है तो हम मैथमेटिकली जैसे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग को लेके हम इसमें सॉल्व करते हैं, तो हम नॉर्मली जैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटली अर्थमेटिक कोडिंग है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक कोडिंग। ये भी एक कंप्रेशन टेक्निक है, जो कि एक लॉसलेस, इट इज अ लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक, and in arithmetic coding technique, a string of characters like the word hello there is represented using a fixed number of bits per character as in the ASCII code। इसमें एक स्ट्रिंग देता है करेक्टर का, इसको हम फिक्स नंबर ऑफ बिट्स पर करेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हेन अ स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू अरिथमेटिक इनकोडिंग, frequently used characters are stored with fewer bits and not so frequently occurring characters are stored with more bits, resulting in relatively fewer bits used in total। क्या मतलब है इसका, जो कैरेक्टर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, वो स्टोर होते हैं फ्यूअर बिट्स के साथ, और जो बार बार नहीं यूज होते हैं स्टोर्ड विद मोर बिट्स, एंड इट इज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। ये मैंने पहले बताया। एग्जांपल देखते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर। ये है कोई मैसेज, इस पर हमको अर्थमेटिक कोडिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। हमारा मैसेज है एरिना, ARENA, ठीक है। तो इसमें हम कैसे अर्थमेटिक कोडिंग कैसे इस पे अप्लाई करेंगे, तो इसमें देखिए ए लिखा, सिंबल्स क्या है, AREN, इसके बाद क्या है, फिर ए है, लेकिन ए ऊपर आ चुका है तो हम रिपीट नहीं करेंगे सिंबल्स को, ठीक है। तो हमारा 5 लेटर है, इसमें 5 वर्ड है, तो हमने 4 ही लिखा क्योंकि ए का रिपीटेशन है, 2 बार हो रहा, ठीक है। फिर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे।
प्रोबेबिलिटी निकालना आपको पता है। टोटल आपके एरिना में टोटल 5 वर्ड्स हैं। ए 2 बार आया है तो 2/5 इज इक्वल टू 0.4। आर एक बार आया है तो 1/0.5 इज इक्वल टू 0.2। ई भी एक बार आया है तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। एन भी आपका एक बार आया है तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पे हमारे किसी भी सिंबल की प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी, तो हमने इस तरह से प्रोबेबिलिटी जैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है वैसे किया। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी मेंशन रहता है। अगर प्रोबेबिलिटी मेंशन है दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें इस तरह से कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ CDF इसका निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो पहले भी बता चुका हूं मैं, ये हो जाएगा 0.4, फिर 0.4 से फिर 0.2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0.6, फिर 0.6 प्लस 0.2 दैट इज 0.8, 0.8 प्लस 0.02, 0.2 इज इक्वल टू 1.0। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है डी इज इक्वल टू होता है यूएल माइनस एल। यूएल क्या होता है अपर लिमिट, एल क्या होता है लोअर लिमिट। अब एग्जांपल के लिए समझेंगे। और यूएल कैसे कैलकुलेट होता है, एल प्लस डी इंटू पी। पी क्या है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो यहाँ हमने जो प्रोबेबिलिटी निकली है 0.2, 0.2, 0.2 एंड 0.4 निकली है। और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे CDF। तो हम एक यहाँ पे एक स्केल लेंगे, ये लिया। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा CDF आया है 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0, तो सबसे कम किसका है ए का है, वो क्या है 0.4। तो 0.4, फिर 0.6 किसका है आर का है, 0.6 आर का है। फिर ई का कितना है 0.8 है, ई का देखिए 0.8 है, और एन का क्या है 1.0। ठीक, ये हमने इसको डिवाइड। इसके बाद हम ए को लेंगे यहां से यहां तक के लिए, ये ए है, ए को लेंगे, एक और स्केल लेंगे यहाँ से ए को यहां से यहां तक ऐसे। अब इसको एज ए कंप्लीट स्केल लेंगे 0 टू, ये क्या है ए का जो रेंज है कितना है 0 टू 0.4, तो ए को लिया 0 टू 0.4। ठीक है, चलिए, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यूएल माइनस एल एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 0.4, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0.4 माइनस 0 दैट इज डी इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, अब हम इस ए के लिए हम ए की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल ए, फिर स्मॉल आर, फिर ई, फिर आगे एन भी निकालेंगे। मतलब यहाँ देखिए AREN है ना, यहाँ पे चार चीजें हैं, चार पार्ट में डिवाइड है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, तो ए का यूएल क्या होगा, मतलब ए का यहाँ पे देखिए ए हमारा पहला पार्ट था, ये दूसरा था आर, तीसरा ई था, चौथा एन था। तो हम अब इस कैपिटल ए जो हमारा ए है इसको हमने लिया है कंप्लीट एक स्केल लिया है, तो इसमें ये हमारा ए स्मॉल ए आर ई एन हो जाएगा। तो हम कैपिटल ए के लिए इस ए का रेंज क्या हो जाएगा इस स्केल पे, यूएल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एल एल क्या है आपका, एल एल देखिए यहां से यहां तक के लिए एल एल आपका क्या है, एल एल आपका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 0.4 है टोटल। तो यहाँ डिफरेंस हमने निकाल दिया, यूएल इज इक्वल टू क्या हो गया एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए, पी ए। तो यूएल इज इक्वल टू एल एल 0 हो गया, डी डी क्या है आपका डिफरेंस, हमने 0.4 निकाला 0.4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए, यहाँ देखिए 0.4 है ना, तो 0.4 यहाँ लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट यूएल इज इक्वल टू 0.16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 0.16। ठीक, फिर हम आर के लिए देखेंगे, यूएल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ आर, पी आर एल एल 0 हो गया, डी आपका 0.4 कैलकुलेट कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यहाँ पे 0.6
या यहाँ से भी देख सकते हैं, इससे भी। तो ये हो गया, यहाँ यूएल कितना आ गया 0.24, यहाँ पे क्या आ गया 0.2। ठीक है, फिर चलिए हम ई को लेते हैं। ई इज इक्वल टू यूएल इक्वल टू एल एल प्लस डी ऑफ डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपका 0.8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 डिफरेंस और 0.8 ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये हो गया यूएल इज इक्वल टू 0.32। ई के लिए क्या हो गया 0. अब हम एन के लिए देखेंगे। एन के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू यूएल माइनस एल एल ए आर ई। अच्छा तीनों निकल तो गया, ए आर ई तीनों निकल तो गया। ठीक है, ए आर ई तीनों निकल गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ए के लिए ये पार्ट हो गया। अब ये इस पार्ट को हम देखेंगे, यहाँ पे जो ये सेकंड है, तो आर के लिए है तो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी 0.16 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से 0.24। ये हमारा क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक का 0.24। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। डी इज इक्वल टू यूएल माइनस एल एल 0.24 माइनस 0.16, डी इज इक्वल टू आ गया 0.08। फिर हम ए आर और ई के लिए हम फिर निकालेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट एल एल प्लस डी इंटू पी ऑफ ए। एल एल आपका आप क्या हो गया देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये जब ये हम ले रहे हैं, ये वाला स्केल ले रहे हैं, तो यहाँ पे एल एल की वैल्यू क्या है 0.16 है। तो देखिए एल एल इज इक्वल टू 0.16 प्लस डी, डी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 0.08 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 जो पहले था वही है, कैलकुलेट किया यूएल इज इक्वल टू 0.192 आया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0.192। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आर के लिए, तो हमारा लोअर लिमिट एल एल इज इक्वल टू 0.16, डी इज इक्वल टू 0.08, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू 0.6। ये हमारा यूएल कैलकुलेट हुआ है 0.208। देखिए ये हमारा 0.208। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ई के लिए। ई के लिए फिर ऐसे ही करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.8, हमारा अपर लिमिट क्या है 0.224। देखिए 0.224, तीन पार्ट में भी ब्रेक होगा। अब फिर हम ई की ई वाला रेंज देखेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लोअर लिमिट 0.208, अपर लिमिट 0.224। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसमें हमारा अपर लिमिट हो जाएगा 0.224 और लोअर लिमिट हो जाएगा 0.208। यहाँ से हम डी निकाल लेंगे। ई के लिए देखिए हम निकालना डी इज इक्वल टू, हमने 0.224 माइनस 0.208, डी इज इक्वल टू 0.016। ठीक है, फिर हम ए के लिए देखेंगे, तो यू एल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पी ए। तो लोअर लिमिट यहाँ पे देखिए हमारा 0.208 था, तो हमने लोअर लिमिट ले लिया 0.208, डी 0.016, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 0.4। सॉल्व किया, अपर लिमिट आया कितना 0.214, 0.214। देखिए 0.214। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर हम आर के लिए देखेंगे, तो एल एल और डी तो सेम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर चेंज हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, यूएल इज इक्वल टू 0.217। 0.217 देखिए यहाँ पे आ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ई। इज इक्वल टू वही ई का देखेंगे, यूएल क्या होगा एल एल प्लस डी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.8 है और दोनों तो सेम है एल एल और डी। तो यूएल हमारा कितना है अपर लिमिट 0.220। देखिए 0.220। ठीक है, हमने ए का देख लिया, आर का देख लिया, ई का देख लिया। अब हम एन के लिए चलेंगे।
तो ये हो गया, इसका लोअर लिमिट हो गया 0.220 और अपर लिमिट हमारा यही होगा 0.224। ठीक है, देखते हैं। एन के लिए जब देखेंगे डी इक्वल टू यूएल माइनस एल एल, डिफरेंस आ गया 0.004। ठीक है, फिर हम ए के लिए देखेंगे। ए के लिए एल एल प्लस डी इंटू पी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एल एल हमारा 0.220, डी हमारा 0.004, पी ए पता ही है 0.4 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2216, 0.2216 ये आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आर के लिए एल एल प्लस डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर पी आर। तो एल एल हो गया 0.220, डी हो गया 0.004 और पी आर अब कितना हो गया 0.6 हो गया। सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट क्या आ गया 0.222। देखिए यहाँ पे हमारा 0.222 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ई के लिए यू एल इज इक्वल टू एल एल प्लस डी इंटू पीई। एल एल हो गया 0.220, डी हो गया 0.004, पी हो गया 0.8। सॉल्व करेंगे, यू एल इज इक्वल टू 0.223, 0.223। देखिए यहाँ पे 0.223 हो गया। हेलो जी, तो ये 0.223 हो गया, ये हमारा। ठीक, अब ए आर ई हो गया, एन हो गया, और फिर हमारा ए है, ए का रेपिटेशन है। फिर हम इस ए को लेंगे और इसको फिर हम चाहें तो फर्दर करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंग थी उसमें क्या था, ए आर ई एन ए, इतना कर लिया। फिर ए हमारा फिर आया, तो फिर हम ए के लिए देखेंगे। तो ये हमारा फिर इसको हम देखेंगे, इसको फिर हम सेम प्रोसेस से देखिए हम कर रहे हैं। फिर हमने उस प्रोसेस को फिर किया, फिर हमने इसको इसको 3 निकाला, 0.22064, 0.22096, 0.22128। ठीक है, 0.22064, 0.22096, 0.22128। ठीक है, ये जो हमारा ये निकला है फाइनल लास्ट वाला, इसको बोलेंगे फाइनल कोड वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा रहा अर्थमेटिक कोडिंग, और उस पे बेस्ड एक एग्जाम। ठीक है, तो देखिए हम वही बात हमने जो स्टार्टिंग में बताई थी, इन above example probability of each symbol have not given, then we compute the probability of each symbol, but sometime probability has given to each symbol। अगर जैसे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमने क्या की थी, कंप्यूट की थी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट किया है, जैसे प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं उस तरह से। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे अलग प्रोबेबिलिटी दे दी जाती है हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग। तो अगर हमको हर सिंबल के लिए दे दी गई है,
तो हम उसको डायरेक्टली यूज करके उसका CDF कंप्यूट कर सकते हैं और देन उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दी है तो हम मैथमेटिकली जैसे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग को लेके हम इसमें सॉल्व करते हैं, तो हम नॉर्मली जैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटली अर्थमेटिक कोडिंग।